तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज 2.3। तो इसमें सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ही आपको रिमाइंडर ही निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट से ही रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। मतलब ये एक पॉलिनोमियल है, इसको नेम देना पड़ेगा, लेट्स नेम इट px, ठीक है। और इसका x माइनस a दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू हम क्या लेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, बोला था पहला माइनस a है तो प्लस a हो जाएगा, सिंपल a। मतलब ये जो x है यहाँ पे a पुट करना है और जो आंसर वो होता है आता है वही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट px इक्वल्स टू नेम इट, क्या है, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a है। इसको क्या से डिवाइड करना है, x माइनस a से डिवाइड करना है। तो x माइनस a, x क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। हियर ऐसा लिखते हैं, x माइनस a इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। लास्ट मैथ्स लास्ट जो हमने किया था लास्ट टाइम आपने देखा था कि 0 लेता है तो x इक्वल्स टू क्या होगा, a। तो क्या रिप्लेस करना है, a, वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे x का वैल्यू a से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी रिमाइंडर इक्वल्स टू, तो x जहां पे वहां पे a रिप्लेस करना, मतलब ये जो x है यहाँ पे a रिप्लेस करना, तो a क्यूब हो जाएगा माइनस a, x का वैल्यू a रिप्लेस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे भी a माइनस a, ठीक है। इसको करना है अभी, a क्यूब क्या होता है, a क्यूब भी होता है, माइनस a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब होता है, प्लस 6 इंटू ए 6 से होता है, माइनस a, ठीक है। तो a क्यूब माइनस a क्यूब तो कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 6a माइनस a, तो 5a। सो 5a इज द आंसर, मीन्स 5a इज द remainder of this polynomial when this polynomial is divided by x minus a। इसको जब x minus a से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 5a आएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, जब माइनस a होता है तो प्लस a से रिप्लेस करता है, इसको बोलता है रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट। रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट से ही ये सब होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख लेना कि रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट कैसा होता है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 3 थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं, ये फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम या फैक्टर क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब ये जो 7 + 3x है ये इसका फैक्टर है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो ये कैसा हमको पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। एक सिंपल मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। सी फॉर एग्जांपल कुछ नंबर ले लेते हैं, कुछ को समझते हैं पहले, ठीक है। फैक्टर क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये मैथ्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। सो लेट्स सी दिस थिंग, 4 अगर हम ब्रेक करते हैं इसको, क्या होगा, 2 × 2 है ना। ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। और एक लेते हैं 6 लेते हैं, 6 को अगर ब्रेक करते हैं तो 2 × 3 होता है। ये जो 2 है इसको क्या बोलेंगे हम, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 एंड 3 इज द फैक्टर ऑफ 6। ये होता है फैक्टर। लेकिन अभी पता कैसा चलेगा, सी ये पता कैसा चलेगा कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं है। इस केस में तो पता चल रहा है, ब्रेक कर रहा है तो पता चल रहा है, ब्रेक कर रहा है तो पता चल रहा है, बट विदाउट ब्रेकिंग हाउ विल आई नो। एक और मेथड है जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से भी पता चलता है कि ये फैक्टर है या नहीं, 2 इसका फैक्टर है या नहीं, डिवीजन मेथड से भी पता चलता है। कैसा, लेट्स सी, लेट्स गो फॉर इट। 2 से आपको एग्जांपल, ओके ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो उसको रब कर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन देते हैं फॉर एग्जांपल। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछता हूं 2 4 का फैक्टर है या नहीं है, इज 2 ए फैक्टर ऑफ 4, क्वेश्चन अगर देता हूं मैं, क्या 2 4 का फैक्टर है, कैसा पता करेंगे। तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है आपको।
सी डिवाइड करते हैं, 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ में 4 आएगा, रिमाइंडर कितना 0। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, अगर रिमाइंडर 0 आता है इन दैट केस ये इसका फैक्टर होता है। Isn't it interesting? और एक देखते हैं, 5 देखते हैं। अगर हम पूछता है 2 5 का फैक्टर है या नहीं है, सिंपल मेथड है, डिवाइड करते हैं, 2 और 5 को डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब ये 2 इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आया ना। और यहां पे भी आप देख सकते हो 2 5 का फैक्टर है या नहीं, कैसा पता चलेगा, 5 को ब्रेक करो, 5 इंटू 1 होता है, क्या 5 को ब्रेक करने के बाद 2 आ रहा है कहीं, मतलब नहीं है, मतलब हमें 2 है ही नहीं, मतलब 2 5 का फैक्टर है ही नहीं। तो इन डिविजन मेथड में हम लोग को व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट अगर ये दो नंबर को डिवाइड करके अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। कॉन्सेप्ट देख लो, यहाँ में रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब 2 इसका फैक्टर है ना, 4 का फैक्टर है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 2 5 का फैक्टर ये नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। देखो अगर ब्रेक करते हो आप तो 5 इंटू 1 2 तो है ही नहीं फैक्टर में, बट लॉन्ग डिविजन में कैसा करना पड़ेगा, ये दोनों को डिवाइड करना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। सो इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग ये वाला सम करते हैं, लेट्स डू इट। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, ये लिखो 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर और विल बी ए फैक्टर, ठीक है, विल बी ए फैक्टर होगा, कब होगा फैक्टर, ओके, विल बी ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, कब होगा, ओनली इफ, अगर 7 प्लस 3x जो है ये किसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स दिस वन, ये 3x क्यूब प्लस 7x को डिवाइड अगर करता है, लिविंग नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, या फिर रिमाइंडर 0 होना चाहिए, लिविंग नो रिमाइंडर, ठीक है, तभी होगा, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस, 7 प्लस 3x विल बी फैक्टर ऑफ दिस ओनली इफ आफ्टर डिवाइडिंग देयर इज नो रिमाइंडर। तो लेट्स सी, रिमाइंडर निकालते हैं पहले इसका, सेम मेथड से कैसे करना है, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं। हियर px क्या है, या फिर px दे देते हैं, या फिर इसको दे देते हैं 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x लिखते हैं, तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, हाँ 0 लेते हैं, 0 लेना पड़ेगा ना, पहले हम बताया था मैंने, फिर x का वैल्यू निकलना है हमें। सो 3x क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 7 उधर आ जाएगा तो -7, ओके। सो x विल बी इक्वल टू -7/3, ये हो गया, मतलब x का वैल्यू -7/3 इसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए। सो लेट px, एक नाम दे देते, क्या नाम देते इसका, 3x क्यूब प्लस 7x का एक नाम दे देते px, ठीक है। देयरफॉर एज यूजुअल हम लोग जो करते हैं, कैसा करते हैं, रिमाइंडर लेते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, x का वैल्यू क्या -7/3 है, -7/3 है, ठीक है। ये इसमें पुट करना है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ये 3 लिखना है, और x जहां पे है वहां पे -7/3 लेना है ना, -7/3 क्यूब हो गया प्लस 7, x का वैल्यू कितना -7/3 लेना है, इक्वल्स टू, इसको करो अब, क्या हो गया 3 माइनस हो जाएगा कि 3 बार -7 -7 -7 है, और 7 क्यूब कितना होता है, 7 7 49, 7 क्यूब 343 आएगा, 3 4
3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 क्यूब 27 आएगा, हो गया ये। प्लस माइनस माइनस 7 7 से 49/3 आएगा। ओके, ये 3 और ये 27 कैंसिल हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो क्या आ रहा है, मतलब इसको क्या आ जा रहा है, -343/9, -343/9 और फिर -49/3। सेम केस एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। थोड़ा पो ले लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम क्या जाएगा, 9 जाएगा। एलसीएम पता है ना दोस्तों, कैसा करते हैं एलसीएम, ये और ये सेम मेथड मैंने 3 सम में बता दिया। ये और ये डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है। 9 और 9 डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा, -343 आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई, चेंज नहीं आएगा कुछ भी। फिर माइनस है, ये और ये डिवाइड करो, 3 और 9 डिवाइड करें 3 आएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 करो, 3 9 27, 3 4 12, 14, 147, है ना। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, दोनों में माइनस तो साइन माइनस हो जाएगा, मैथ्स क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस करो इसको, 3 + 7 10, कैरी 1, 4 + 4 8, 9 हो गया, 3 + 1 4 बाय नीचे 9। क्या ये 0 आ रहा है, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक्चुअली ये क्या है, ये रिमाइंडर है, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, नो। सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस टू, ये 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये 7 + 3x ये इसका फैक्टर नहीं है। therefore what I can write here, therefore, okay, therefore 7 + 3x, 7 + 3x is not a factor, is not a factor of 3x cube plus 7x, 3x cube plus 7x। समझ में। So this is the end of this exercise 2.3. The next class we'll do exercise, other exercises, जो भी exercise हम देख लेंगे, ठीक है guys। So till then, take care. Please like, share and subscribe my channel so that I can bring more videos like this. Okay guys, okay then, take care.